हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में शामिल नॉवेलों और अफसानों के बारे में बात करेंगे। तो ये सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये एक रिवीजन क्लास है। ये रिवीजन क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है प्रैक्टिस के लिए, पहला पीडीएफ है मॉडल पेपर का। 20 मॉडल पेपर होंगे, 2000 क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। हर मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। दूसरा आपका यूनिट वाइज क्वेश्चंस यानी टॉपिक वाइज जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनका पीडीएफ है। यहाँ से आपको नियर अबाउट 750 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप में से जो भी एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को रिवाइज करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322 इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पंडित रतननाथ सरशार के बारे में। आप सबको मालूम होगा कि आपका शामिल निसाब नॉवेल कौन सा है? फसाने आजाद। तो चलिए रतननाथ सरशार की आप मुझे बता दीजिए, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये दोनों चीजें आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में आपकी कौन कौन सी तसानीफ है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी आप यहाँ पे क्लियर करेंगे। चलिए इन तीनों के जवाब अगर आपको मालूम है तो सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए तो पहले आप नोट कर लीजिएगा, रतननाथ सरशार की विलादत हुई 1847 में, नोट कर लीजिएगा, लखनऊ में। 1902 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। तसानीफ में आपकी जो पहली किताब हुआ है शम्स-उज़-ज़ुहा, नाम नोट कर लीजिएगा, शम्स-उज़-ज़ुहा। दूसरी किताब आपकी हो जाएगी फसाने आजाद, फसाने आजाद, जिसके मुतालिक हम लोग बात भी करेंगे। इसी के साथ साथ में कुछ और भी अहम किताबें जैसे जामे सरशार, इसे भी नोट कर लीजिएगा, सैरे कोहसार, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ में कामनी, इसे भी आपको जहन में रखना होगा। और भी कई हैं अभी जिनके बारे में हम लोगों ने बात की है, ये कम से कम आपके जहन में होने चाहिए, कम से कम इनके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। एक और नोट कर लीजिएगा, खुदाई फौजदार, एक और किताब आपकी नोट कर लीजिएगा, खुदाई फौजदार। तो याद रखेंगे ये आपकी अहम तसनीफात हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नॉवेल फसाने आजाद के बारे में। तो फसाने आजाद की सने तसनीफ क्या है, पहले ये चीज आप बताएंगे। सने तसनीफ आप मुझे बताएंगे। सभी को समझ में आ गया? सने तसनीफ आप मुझे बतलाएंगे। ठीक, उसके बाद आप मुझे बताएंगे फसाने आजाद कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है, कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है, ये भी आप मुझे बतलाएंगे। इसी के साथ साथ में फसाने आजाद में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, अहम किरदार हैं, उनके बारे में भी आप मुझे बताइएगा। कहीं ना कहीं ये सभी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना होगा। तो याद रखेंगे सरशार ने फसाने आजाद जो लिखना शुरू किया है 1878 में शुरू किया था। 1878 में यानी सने तसनीफ क्या हो जाएगा? 1878। इशाअत जो अमल में आई है यानी सने इशाअत है 1880, आप याद रखिएगा। अब यहां पे पूछा गया कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है, तो याद रखेंगे फसाने आजाद 4 ज़ख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल है। अगर इसके हम किरदारों की बात करें कि इसमें जो अहम किरदार हैं, तो उनमें आपको याद रखना होगा आजाद, आजाद नाम का एक किरदार है, ये भी अहम है, ये हीरो है। और दूसरा किरदार है हुस्न आरा, ये हीरोइन है। एक और किरदार है खूजी, ये बहुत अहम है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो ये देखिए, ये अहम किरदार हो गए इसके। अब इस नॉवल के बारे में याद रखेंगे, इस नॉवल में लखनऊ की मिटती हुई तहजीब की लाजवाल अक्कासी की गई है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की किसके बारे में, पंडित रतननाथ सरशार और उनके नॉवल फसाने आजाद के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं डिप्टी नजीर अहमद के बारे में। चलिए, तो डिप्टी नजीर अहमद की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, इन सभी चीजों के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है डिप्टी नजीर अहमद की, बता दीजिएगा। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, उर्दू का पहला नॉवेल कौन सा है, उर्दू का पहला नॉवेल कौन सा है, साथ ही साथ में नजीर अहमद के नॉवेलों के नाम बताइए, नजीर अहमद के नॉवेल कौन कौन से, उनके नाम भी आप यहाँ पे बताएंगे। तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा, आपकी विलादत हुई 1830 में जिला बिजनौर में, 1913 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है सआदत अली खान, नोट कर लीजिएगा, सआदत अली खान। पहला जो नॉवेल है वो है मिरातुल उरूस, इसे आप नोट कर लीजिएगा, मिरातुल उरूस 1869। याद रखेंगे, ये उर्दू का पहला नॉवेल तस्लीम किया जाता है। नजीर अहमद के दीगर नॉवेलों की बात की जाए तो उसमें आपको याद रखना होगा बनातुन्नाश, बनातुन्नाश 1872, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तौबतुन्नुसूह 1874, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। फसाने मुब्तला, फसाने मुब्तला 1885, इसे नोट कर लीजिएगा। इब्नुल वक्त 1888, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अयामा, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा 1891। इसी के साथ साथ में रुयाए सादिका, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा 1894। तो ये है नजीर अहमद के नॉवेलों के नाम, आपने जरूर याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नॉवेल तौबतुन्नुसूह के बारे में, क्योंकि ये आपके निसाब में शामिल है और इस एग्जाम में क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले चीज बता दीजिए, नॉवेल तौबतुन्नुसूह जो है कितनी फसलों में बटा हुआ है, कितनी फसलों में बटा हुआ है, ये आप मुझे बताएंगे पहली चीज। उसके बाद बताएंगे तौबतुन्नुसूह का मरकजी जो ख्याल है किस नॉवेल से लिया गया है, डैनियल डेफो के किस नॉवेल से माखूज है, किस नॉवेल से लिया गया है, आप मुझे बताइएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। अब उसके बाद में आप मुझे बताइएगा इस नॉवेल के जो मरकजी किरदार हैं, मरकजी किरदार हैं, उनके बारे में भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली चीज ये नॉवेल याद रखेंगे 12 फसलों पर मुश्तमिल है। मरकजी जो ख्याल है वो लिया गया है डैनियल डेफो के नॉवेल द फैमिली इंस्ट्रक्टर से, नाम नोट कर लीजिएगा, द फैमिली इंस्ट्रक्टर। क्लियर सभी को? देखिए मरकजी किरदारों में अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपको याद रखना होगा नुसूह, कलीम, जाहिरदार बेग, ये इस नॉवेल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तौबतुन्नुसूह के। ठीक है जी, इस नॉवेल के क्या हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इन्हें आपको जहन में रखना होगा। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी अब हम बात करेंगे अब्दुल हलीम शरड़ के बारे में। किसके बारे में बात की जाएगी? अब इसके बाद में अब्दुल हलीम शरड़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बता दीजिए अब्दुल हलीम शरड़ की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, दोनों चीजें आप मुझे बता दीजिए। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम भी बता दीजिएगा। आपके वालिद का नाम क्या, ये बता दीजिए। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई 1860 में लखनऊ में,
1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ। वालिद का नाम है तफज्जुल हुसैन, नोट कर लीजिएगा, तफज्जुल हुसैन आप नोट कर लीजिएगा, अहम चीजें हैं। अब अगर हम लोग बात कर ले अब्दुल हलीम शरर के नॉवलों के बारे में, तो कुछ अहम नॉवलों के बारे में हम लोग बात करेंगे, सभी के बारे में यहाँ पे हम लोग कवर नहीं करेंगे। अब्दुल हलीम शरर का एक रिसाला है, याद रखिएगा, दिलगुदाज। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि दिलगुदाज रिसाला किसका है, किसने जारी किया, तो जवाब आपका हो जाएगा अब्दुल हलीम शरर। अब देखिए आपके नॉवलों की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे नॉवल हैं। कुछ अहम नॉवलों के नाम आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जैसे मलिकुल अजीज वर्जिना, हुस्न इंजलिना, फ्लोरा फ्लोरेंडा, फिरदौसे बरी, क्योंकि आपके निसाब में भी शामिल है, इन्हें भी आपको याद रखना होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं नॉवल फिरदौसे बरी के बारे में। नॉवल फिरदौसे बरी जो है, पहली चीज कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, पहली चीज आप मुझे ये बतलाइएगा। नॉवल फिरदौसे बरी जो है कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, साथ ही साथ में ये नॉवल जो है कब लिखा गया है, ये भी आप मुझे बताएंगे। ये नॉवल जो है कब लिखा गया है, ये दूसरा पॉइंट है, इसकी भी आपको निशानदेही करनी है। चलिए तो एक एक करके दोनों पॉइंट्स नोट कर लीजिए। नॉवल फिरदौसे बरी 9 अबवाब पर मुश्तमिल है, और ये जो है कब लिखा गया है, कब मुकम्मल किया आपने, तो नोट कर लीजिएगा 1899 में नोट कर लीजिएगा। फिरदौसे बरी का मौजू फिरके बातनिया की उरूज जवाल की कहानी है, याद रखिएगा। 9 अबवाब पर मुश्तमिल ये नॉवेल है, इसे भी आपको याद रखना होगा। अब इसके जो है अहम किरदार है, इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अहम किरदार है नॉवल फिरदौसे बरी का, हीरो जो है वो है हुसैन, नोट कर लीजिए, हीरो कौन है, हुसैन, और हीरोइन है जमर्रद, इसे भी आपको याद रखने का, ठीक है जी। इसके अलावा और भी इसमें अहम किरदार हैं, उन्हें भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, जैसे इसमें देखें हसन बिन सब्बाह, रुकनुद्दीन खुरशा, शेख अली वजूदी, ये सभी इस नॉवल के किरदार हैं, याकूब, मूसा, ये सभी इस नॉवल के क्या हैं, किरदार हैं, याद रख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा के नॉवल उमराओ जान अदा। तो रुस्वा के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, दोनों चीजें आप क्लियर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ में आपके नॉवलों के बारे में बता देंगे, नॉवलों के बारे में बताएंगे, यानी आपके तसनीफात के बारे में। तो पहली चीज आपकी विलादत हुई है 1858 ईस्वी में लखनऊ में, 1931 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके नॉवलों की बात की जाए तो उसमें देखिए इफ्शाए राज, उमराओ जान अदा हो जाएगा। इसी के साथ साथ में शरीफ ज़ादा हो जाएगा, शरीफ ज़ादा के साथ में ज़ाते शरीफ, ये आपके अहम नॉवल हैं, इन्हें आपको याद रखना होगा। अब जो आपके ये अहम नॉवल होंगे, तो अब यहाँ पे निसाब में कौन सा नॉवल आपका शामिल है, वो है उमराओ जान अदा। तो उमराओ जान अदा के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तो ये बताइएगा मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा ने ये नॉवल जो है कब लिखा है, यानी सने तसनीफ क्या है, कब लिखा है, तो इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। तो याद रखेंगे 1899 में मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा ने ये नॉवल लिखा है, याद रखिएगा, अहम फैक्ट है, याद रखेंगे। इस नॉवल का मौजू सिर्फ तवाइफ और न सिर्फ माशरती इज़वाल, बल्कि तवाइफ और मुआशरा दोनों ही इसके मौजू हो सकते हैं, याद रखिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब इस नॉवल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे अहम कैरेक्टर्स हैं, चंद के नाम आप चाहें तो नोट कर लेंगे। नॉवल उमराओ जान अदा की हीरोइन कौन है, उमराओ जान है, जो इस नॉवल का सबसे ज्यादा जानदार किरदार है। दीगर किरदारों की बात की जाए तो जमादार है, दिलावर खान है, खानम जान है, बो हुसैनी है, अली बख्श है, बिस्मिल्लाह खान है, फैजू आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है फैजू किस नॉवल का किरदार, तो जवाब क्या हो जाएगा, उमराओ जान अदा। आगे बढ़ते हम लोग।
अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो चलिए बता दीजिए प्रेमचंद के बारे में, मुंशी प्रेमचंद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। विलादत बता दीजिए और वफात बता दीजिए, ये दोनों चीजें। प्रेमचंद का पहला नॉवेल कौन सा है? पहला नॉवेल कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? और पहला अफसाना कौन सा, ये भी आप मुझे बताइएगा। तो चलिए नोट कीजिएगा, आपकी विलादत हुई 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में। 1936 में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। मैंने पूछा आपका पहला नॉवेल कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा असरारे मुआबिद। नोट कर लीजिएगा, असरारे मुआबिद। पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? सोज़े वतन, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए आपके वालिद का नाम क्या है? मुंशी अजायब लाल, आप इससे आ सकते हैं। और खुद मुंशी प्रेमचंद का असल नाम है धनपत राय, इसे भी आपको याद रखना होगा। अब देखिए जो आपका असरारे मुआबिद नॉवेल है, ये प्रेमचंद का पहला नामुकम्मल नॉवेल है, जो हफ्तावार अखबार आवाज़ खल्क में 1903 से 1905 तक शाये होता था। किसमें शाये होता था? आवाज़ खल्क में। कब से कब तक? 1903 से 1905। 1903 से 1905 तक शाये होता था आवाज़ खल्क में। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर हो गया सभी को कॉन्सेप्ट ये? चलिए अब मुंशी प्रेमचंद के कुछ दीगर जो नॉवेल है उनके बारे में याद रखिएगा। जैसे आपका एक नॉवेल हम खुरमा व हम सवाब, इसे भी आपको याद रखना होगा। हम खुरमा व हम सवाब किसका नॉवेल है? मुंशी प्रेमचंद का। ऐसे आपको याद रखना होगा बाजार हुस्न किसका नॉवेल है? मुंशी प्रेमचंद का है। गोशे आफियत किसका नॉवेल है? मुंशी प्रेमचंद का है। ऐसे ही चौगाने हस्ती किसका नॉवेल है? मुंशी प्रेमचंद का। तो इन नॉवेलों के बारे में आपको याद रखना होगा, कम से कम ये मालूम हो कि नॉवेल जो है किसके हैं, ये जरूर आपके ज़हन में हो। ऐसे ही पर्दे मजाज, आगे नोट कीजिएगा, पर्दे मजाज किसका नॉवेल है? मुंशी प्रेमचंद का, नोट कर लीजिएगा। बेवा किसका है? तो बेवा ही मुंशी प्रेमचंद का हो जाएगा। गबन किसका हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद का हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही मैदान अमल किसका हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद का, नोट कर लीजिएगा। तो ये है मुंशी प्रेमचंद के अहम नॉवेलों के नाम, इन्हें आपको याद रखना होगा। अब शामिल निसाब नॉवेल गौदान के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपका नॉवेल गौदान जो है आपके निसाब में शामिल है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो गौदान के बारे में याद रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद ने 1932 में लिखना शुरू किया और 1935 में आपने मुकम्मल किया। 1936 में पहली बार हिंदी में शाये हुआ है और 1937 में उर्दू में इसकी इशाअत अमल में आई है, याद रखिएगा। गौदान एक ज़ख़ीम नॉवेल है, कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो याद रखेंगे 36 अबवाब है इसमें। कितने अबवाब हैं? 36 अबवाब हैं, जरूर आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब यहाँ पे एक चीज आपको जहन में रखनी होगी, नॉवेल गौदान का महवर और मरकजी किरदार कौन है? तो वो हो जाएगा आपका होरी। होरी, धनिया और गोबर इस नॉवेल के मरकजी किरदार हैं, आप याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद के ताल्लुक से एक स्टेटमेंट है, प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा? प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा? तो जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी, नोट कर लीजिएगा। एक और स्टेटमेंट है, प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया। प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया, ये स्टेटमेंट है सैयद एहतशाम हुसैन का, नोट कर लीजिएगा। किसका है? सैयद एहतशाम हुसैन का, नोट कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमने मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल के बारे में यहाँ पे बात कर ली है। अब मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमुए भी तो हैं। मुंशी प्रेमचंद के भाई क्या हैं? अफसानवी मजमुए भी हैं।
उनको भी आपको याद रखना होगा। जैसे पहला अफसानी मजमूआ कौन सा था? सोज़े वतन। पहला कौन सा था? सोज़े वतन। ठीक है जी, पहला सा था सोज़े वतन 1908, ये नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में हो जाएगा प्रेम पचीसी। प्रेम पचीसी हो जाएगा, प्रेम पचीसी। उसके बाद प्रेम बतीसी, प्रेम। उसके बाद में और भी जाएंगे ख्वाबो ख्याल, ख्वाबो ख्याल हो जाएगा। और इसी के साथ साथ में फिरदौसे ख्याल हो जाएगा, फिरदौसे ख्याल हो जाएगा। ये आपके अफसानी मजमूए। आखिरी तोहफा हो जाएगा, आखिरी तोहफा हो जाएगा। ज़ादे राह हो जाएगा, ज़ादे राह हो जाएगा। वारदात हो जाएगा, वारदात जो कि निसाब में आपके शामिल है 1938, ये नोट कर लीजिएगा 1938। और इसमें कुल कितने अफसाने हैं? तो याद रखेंगे 13 अफसाने इसमें शामिल हैं। किसमें? वारदात में। वारदात आपके निसाब में शामिल है, याद रखेंगे। कौन कौन से अफसाने हैं? शिकवा शिकायत, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, शांति, रोशनी, मालकिन, नई बीवी, गुल्ली डंडा, स्वांग, इंसाफ की पुलिस, गम निदारी, बुज़ बखुर, मुफ्त करम दाश्तन, कातिल की माँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल और साथ ही साथ में अफसानवी मजमुओं के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग बात करने वाले हैं इस्मत चुगतई के बारे में। तो चलिए इस्मत चुगतई के बारे में सबसे पहली चीज तो आप यही क्लियर कर दीजिए इस्मत के बारे में कि इस्मत की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये दोनों चीजें। और साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है। तीसरी अहम चीज, आपके वालिद का नाम क्या है। इस्मत का पहला नॉवेल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ये भी आप मुझे बताइएगा। तो आपकी पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, बदायूं में। 1991 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम मिर्जा कसीम बेग, मिर्जा कसीम बेग जो है आपके वालिद का नाम है। पहला जो नॉवेल आपका है वो है जिद्दी, आप नोट कर लीजिएगा। पहला अफसानवी मजमुआ है कलियां, इसे भी आपको नोट करना होगा। तो यहां तक बात सभी को समझ में आ गई, यानी बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब इस्मत के नॉवेलों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आपके बहुत सारे अहम नॉवेल हैं, तो जिद्दी आपका जो है पहला नॉवेल है, याद रखेंगे 1941 पहला नॉवेल हो गया। दूसरा जो नॉवेल आपका है वो है टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर आपके निसाब में शामिल है 1944, याद रखिएगा। इसका मरकजी किरदार है सुमन, इसे भी आप जहन में रखेंगे। अगला नॉवेल आप नोट कीजिएगा मासूमा, मासूमा 1961। मासूमा के बाद नोट कीजिएगा सौदाई, सौदाई 1964। सौदाई के बाद नोट करेंगे दिल की दुनिया, दिल की दुनिया के बाद इसका नोट कीजिएगा 1960। इसके बाद नोट करेंगे अजीब आदमी, अजीब आदमी 1974, 1974। इसके अलावा भी और भी कुछ अहम नॉवेल हैं, लेकिन कम से कम ये जो नॉवेल हमने आपके सामने बताए हैं इन्हें आप जरूर याद रखें। इसके अलावा जंगली कबूतर हैं, बादी हैं, तीन अनाड़ी हैं, एक कतरे खूं है और कागजी है पैरहन, ये इस्मत की खुदनविश्त है। कागजी है पैरहन, ये इस्मत की खुदनविश्त है, आप इसे नोट कर सकते हैं। कागजी है पैरहन जो है इस्मत की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर हो गया सभी को। टेढ़े लकीर आपका शाहकार नॉवेल है, इसका मरकजी किरदार है सुमन, इसे आपको याद रखना होगा। अब यहां पे एक चीज और समझ लीजिएगा, इस्मत चुगतई के अफसानवी मजमुए, अफसानी मजमू की अगर हम बात करें तो पहला अफसानी मजमुआ कौन सा आपका था, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कलियां था। इसके अलावा भी आप नोट कर लेंगे चोटें भी आपका अफसानवी मजमुआ है, चोटें भी क्या है आपका अफसानवी मजमुआ है, इसे भी आपको याद रखना होगा। अब चोटें जो अफसानी मजमुआ है आपके निसाब में शामिल है, कब शाये हुआ है,
1942 में। इसमें कुल कितने अफसाने हैं तो नोट कर लीजिएगा 13 अफसाने हैं और इसका पेशे लफ्ज कृष्णचंद्र ने लिखा है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये थे इस्मत चौधरी के बारे में गुफ्तगू। आगे हम लोग बात करते हैं राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में। तो चलिए बेदी की सबसे पहले सने विलादत बता दीजिए और सने वफात बता दीजिए। तो नोट कर लीजिएगा 1915 में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिएगा 1984 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेदी के ताल्लुक से। जैसे बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है दाना व दाम, इसे आपको याद रखना होगा 1936। दाना दाम 1936 ये पहला अफसानवी मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में ग्रहण जो है आपका अफसानी मजमुआ है 1942, इसे भी नोट कर लीजिएगा। कोख जली भी आपका अफसानी मजमुआ है 1949, इसे भी आपको नोट करना होगा। अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो, ये निसाब में शामिल है 1965। इसमें कुल कितने अफसाने शामिल हैं तो 9 अफसाने शामिल हैं। इसका बेदी ने इसका इंतसाब किसके नाम किया है तो आल अहमद सुरूर के नाम किया है, याद रखिएगा आल अहमद सुरूर के नाम किया है। आगे नोट करेंगे इसके बाद में हाथ हमारे कलम हुए, हाथ हमारे कलम हुए, ये भी आप ही का है 1974। क्लियर सभी को? इसके बाद नोट करेंगे मुक्ति बोध, ठीक है 1982। तो ये बात हो गई आपके अफसानवी मजमुओं के बारे में। अब आपके शामिल निसाब नॉवेल जो है एक चादर मैली सी, नॉवेल कौन सा है? एक चादर मैली सी, उसके बारे में भी हम जरा बात कर लेते हैं। तो एक चादर मैली सी जो है पहली बार कब शाये हुआ तो याद रखेंगे 1960 में रिसाला नकूश में 2 किस्तों में शाये हुआ और 1962 में मकतबा जामिया से किताबी शक्ल में शाये हुआ, याद रखिएगा। अब इस नॉवेल के अगर हम मरकजी यानी एक चादर मैली सी किरदारों की बात करें तो इसमें देखिए रानू एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, नॉवेल की हीरोइन है और सबसे मुतहर्रिक किरदार है। तिलोका कौन है? रानू का शौहर। इसके अलावा मंगल है, चंदा है, चुन्नू है, जो इस नॉवेल के मरकजी किरदार शुमार किए जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सज्जाद ज़हीर के बारे में। तो चलिए बता दीजिए सज्जाद ज़हीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। उसके बाद में सज्जाद ज़हीर के बारे में आपका एक नॉवेल है लंदन की एक रात, ये कब शाये हुआ? लंदन की एक रात जो नॉवेल है कब शाये हुआ है ये भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली चीज आपकी विलादत हुई 1905 में लखनऊ में, नोट कर लीजिएगा। 1973 में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। लंदन की एक रात नॉवेल कब शाये हुआ है? 1939 में, याद रखेंगे। इसी के साथ साथ में सज्जाद ज़हीर के खुतूत के मजमूए का नाम क्या है, उन्वान क्या है? तो वो है नक़ूश जिंदा, आप याद रखिएगा नक़ूश जिंदा। सज्जाद ज़हीर का रिपोर्टाज है यादें के नाम से, किसके नाम से है? यादें के नाम से, नोट कर सकते हैं। लंदन की एक रात जो नॉवेल है इसके तमाम किरदार तालिब इल्म है, याद रखेंगे। नईम और शीला ग्रीन इस नॉवेल के मरकजी किरदार हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेदी के बारे में, बात हो गई और सज्जाद ज़हीर। आगे बात करते हैं हम लोग कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कुर्रतुल ऐन हैदर, क्योंकि कुर्रतुल ऐन हैदर का भी नाम आप सबके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज आप मुझे बताएंगे कुर्रतुल ऐन हैदर का नाम क्या है, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, पहला नॉवेल कौन सा है, पहला अफसानवी
मजमुआ कौन सा है? चलिए बताइए, पहला नॉवेल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो नोट कर लीजिएगा, आपका नाम है जर्री ताज। नाम क्या बताया हमने? आपका नाम है जर्री ताज। आपकी पैदाइश हुई 1927 में अलीगढ़ में, 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है वो है मेरे भी सनम खाने, मेरे भी सनम खाने। पहला अफसाने मजमुआ है सितारों से आगे, नोट कर लीजिएगा, सितारों से आगे नोट कर लीजिएगा। पहला अफसाने मजमुआ हो गया सितारों से आगे। अब कुर्रतुल ऐन हैदर के जो नॉवेल है उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आपका पहला नॉवेल कौन सा है? मेरे भी सनम खाने, मेरे भी सनम खाने आपका पहला नॉवेल है 1949, 1949। इसके बाद आप नोट करेंगे सफीने गमे दिल, सफीने गमे दिल 1952 आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नोट करेंगे आग का दरिया जो कि निसाब में शामिल है 1959, नोट कर लीजिएगा, आग का दरिया 1959। आग का दरिया का जो उन्वान है जिगर मुरादाबादी के शेर, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, से माखूज से लिया गया है। आगे नोट कीजिएगा आखिरी शब के हम सफर, आखिरी शब के हम सफर, आखिरी शब के हम सफर 1979 नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में कारे जहां दराज है, कारे जहां दराज है, इसे नोट कीजिएगा 1977 नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नोट करेंगे गर्दिशे रंगे चमन, गर्दिशे रंगे चमन 1987, गर्दिशे रंगे चमन 1987। लास्ट आप नोट करेंगे चांदनी बेगम, चांदनी बेगम आपका नॉवेल है 1990, 1990। अब अगर आपके अफसानी मजमूओं की बात की जाए तो उसमें आप नोट कर लीजिएगा सितारों से आगे, सितारों से आगे, शीशे के घर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ में पतझड़ की आवाज हो जाएगा, पतझड़ की आवाज के साथ साथ में रोशनी की रफ्तार जो कि निसाब में शामिल है 1982, ये निसाब में देखिए आपके शामिल है। इसके बाद नोट करेंगे जुगनुओं की दुनिया, जुगनुओं की दुनिया, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ये सब चीजें अपने आप से पूछिएगी, कुर्रतुल हैदर के नॉवेल कौन कौन से हैं, कौन कौन से अफसानवी मजमुए हैं, ये जब तक अपने आप से क्वेश्चन नहीं करेंगे ये सभी चीजें आपको याद होने वाली नहीं है। तो जितने ज्यादा आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे उतनी ये चीजें आपको याद होती जाएंगी। चलिए अब नॉवेल आग का दरिया जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बात भी कर ली है, इसके बारे में आप याद रखेंगे 1959 में ये शाये हुआ है। इसका आगाज जो है टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट की नज्म द वेस्ट लैंड से होता है। किससे होता है? द वेस्ट लैंड से होता है। इस नॉवेल का आगाज इससे होता है, आप याद रखिएगा। देखिए इस नॉवेल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर आप याद रखेंगे गौतम, गौतम हो जाएगा। हरिशंकर आप नोट कर लीजिएगा, हरिशंकर आप नोट कर लेंगे। हरिशंकर के साथ साथ में चंपा आप नोट कर लीजिएगा, चंपा के साथ नोट करेंगे कमाल। तो ये इस नॉवेल के हो जाएंगे अहम किरदार, इन्हें आपको याद रखना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शौकत सिद्दीकी के बारे में। तो चलिए शौकत सिद्दीकी के बारे में आप सब मुझे बता दीजिएगा, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, दोनों चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और शामिल निसाब जो आपका नॉवेल है, शामिल निसाब नॉवेल आपका खुदा की बस्ती बहुत अहम है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इससे कबल उसके बारे में बात की जाए तो आप नोट कर लीजिएगा 1923 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, 2006 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। कराची में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। खुदा की बस्ती आपका बहुत अहम नॉवेल है।
ये नावल पहली बार कब शाये हुआ, आप मुझे बता सकते हैं? तो याद रखेंगे नावल खुदा की बस्ती पहली बार 1958 में शाये हुआ। पहली बार कब शाये हुआ है? 1958 में, आप नोट कर लीजिएगा। अब इस नावल के अगर हम मरकजी किरदारों की बात करें तो उसमें 3 नाम अहम हैं, राजा, नौशा और शामी। ये इस नावल के मरकजी किरदार हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाएंगे। अब अगर बात करें कि शौकत सिद्दीकी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो याद रखेंगे तीसरा आदमी। तीसरा आदमी जो है आपका पहला अफसानवी मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा। यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अब्दुल्ला हुसैन। अब्दुल्ला हुसैन बहुत अहम नाम है। तो अब्दुल्ला हुसैन के बारे में पहली चीज तो यही बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, जैसे हम सभी के बारे में करते आए हैं। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, पहले सने विलादत सने वफात नोट कर लीजिएगा। 1931 में अब्दुल्ला हुसैन 1931 में रावलपिंडी में आप पैदा हुए हैं और 2015 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। ये आपके बारे में जनरल बात। अब आपके नावलों के बारे में बात की जाए तो उसमें देखिए उदास नस्लें एक नावल आपका हो जाएगा, उदास नस्लें जो कि निसाब में शामिल है। इसके अलावा और भी नावल है, जैसे बाग हो जाएगा, बाग के अलावा कैद हो जाएगा, इसके अलावा रात हो जाएगा, रात के अलावा नादार लोग हो जाएगा, नादार लोग। ये आपके अहम नावल हो जाएंगे, इन्हें भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे जो निसाब में आपके नावल शामिल है वो है उदास नस्लें। उदास नस्लें, उदास नस्लें जो है ये पहली बार कब शाये हुआ? तो आप याद रखेंगे ये नावल आपने 1956 में लिखना शुरू किया और 1961 में यानी मुकम्मल किया। तो 1961 में मुकम्मल किया और पहली बार कब शाये हुआ है? तो 1963 में, नोट कर लीजिएगा। यानी इसकी इशाअत अमल में आई है 1963 में, 1963 में, याद रखेंगे। नावल उदास नस्लें कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो याद रखेंगे 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 4 अबवाब पर मुश्तमिल ये नावल है, याद रखिएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। बहुत अहम नावल है ये सभी। अब इसके अगर हम जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उनके बारे में बात करें तो इसका एक अहम किरदार है नईम, आप याद रखें हीरो है। और उजरा, उजरा क्या हो जाएगा? इसकी हीरोइन है, यानी इस नावल की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और भी देखें कैरेक्टर हो जाएंगे, आली हो जाएंगे, आयशा, रोशन आगा, परवेज। इस नावल के ये सब जो है दीगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इंतजार हुसैन के बारे में। तो आप मुझे बताइए इंतजार हुसैन के बारे में बहुत सारी चीजें अहम है, तो बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? पहली चीज तो यही क्लियर कर लीजिए। तो नोट कीजिएगा 1923 में आपकी पैदाइश हुई है बुलंदशहर में। 2016 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। 2016 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। बस्ती आपका नावल है जो कि आपके निसाब में शामिल है, नोट कीजिएगा। बस्ती नावल जो है आपके निसाब में शामिल है, नोट कर सकते हैं आप। बस्ती नावल जो है कब शाये हुआ है? जवाब दीजिएगा। ये नावल यानी बस्ती नावल जो है कब शाये हुआ है और इसके अहम किरदार कौन कौन से हैं, और इसके अहम किरदार कौन कौन से, ये भी आप जवाब दे सकते हैं। तो याद रखेंगे बस्ती नावल जो है 1980 में शाये हुआ। इसके अहम किरदारों में साबिरा नाम हो जाएगा, बी अमा हो जाएगा, बी अमा, और इसी के साथ साथ में जाकिर। ये इस नावल के अहम किरदार हो जाएंगे, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। जाकिर, साबिरा, अफजाल, इरफान, ये सभी इस नावल के क्या हैं? किरदार है, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं इलियास अहमद गदी। इलियास अहमद गदी का नावल है निसाब में शामिल फायर एरिया। चलिए तो इलियास की सने विलादत और सने वफात पहले आप नोट कीजिएगा। 1934 में कब हुई है? 1934 में झरिया जिला धनबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1997 में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा।
क्लियर हो गया सभी को? तो आपका निसाब में शामिल नॉवेल है फायर एरिया। कौन सा नॉवेल है? फायर एरिया, नोट कर लीजिएगा। फायर एरिया पहली बार कब शाये हुआ? तो 1994 में, नोट कर लीजिएगा। पहली बार कब शाये हुआ है? 1994 में, नोट कर लीजिएगा। इसके अहम किरदारों में देखिए, एक किरदार हो जाएगा सहदेव, दूसरा हो जाएगा मजूमदार, ठीक है, मजूमदार हो जाएगा। तीसरा आप नोट कर लेंगे रहमत मियां, और चौथा आप नोट कर लेंगे खतुनिया। क्लियर सभी को? और इसी के साथ साथ में इरफान, इरफान इस नॉवल के मरकजी किरदार हो जाएंगे। नॉवल कोयला मजदूरों की जिंदगी पर मबनी है। फायर एरिया जो है कोयला मजदूरों की जिंदगी पर मबनी ये नॉवल है, आप याद रखिएगा। बहुत अहम किरदार है ये सभी। चलिए, तो ये हो गए आपके नॉवल। अब आगे हम लोग बात करेंगे आपके कौन कौन से अहम अफसाना निगार हैं जिनके अफसाने आपके निसाब में शामिल हैं, जिनको जानना आपको जरूरी है। तो बात करते हैं सआदत हसन मंटो के बारे में। तो चलिए, मंटो के बारे में बताइए, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? मंटो के बारे में बताइए, और मंटो के अफसानवी मजमू के बारे में भी आप मुझे बताइएगा। मंटो के बारे में, आपके अफसानवी मजमू के बारे में भी आप मुझे बताएंगे। तो आपकी विलादत हुई 1912 में, नोट कर लीजिएगा, लुधियाना पंजाब में। 1955 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है आतिश पारे, नोट कर लीजिएगा। पहला अफसानी मजमुआ है आतिश पारे, ठीक, इसे भी आपको याद रखना होगा। इसके अलावा भी आपके जो अफसानी मजमुए हैं, एक आपका है ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त जो है आपके निसाब में शामिल है, इसे आप नोट कीजिएगा। 1950 में शाये हुआ है। इसमें कुल कितने अफसाने हैं? तो 18 अफसाने हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसका इंतसाब एशा सिंह के नाम, जो हैवान बनकर भी इंसानियत ना खो सका, के नाम है। क्लियर हो गया सभी को? अब यहां पे और भी अफसानी मजमूए, जैसे धुआं। धुआं भी क्या है? एक अफसानवी मजमुआ है, आप नोट कर सकते हैं। ऐसे ही लज्जते संग एक अफसानवी मजमुआ है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। फंदने, ये भी अफसानवी मजमुआ है। चौहद, ये भी अफसानवी मजमुआ है। बगैर इजाजत, ये भी अफसानवी मजमुआ है। काली शलवार, ये भी अफसानवी मजमुआ है। खाली बोतलें खाली डिब्बे, शिकारी औरतें, ये सभी जो है अफसानवी मजमुओं के नाम है, नोट कर लिए। बुरक़े, नमरूद की खुदाई, बादशाहत का खात्मा, ये सभी अफसानवी मजमुओं के नाम है। मंटू का इकलौता नावल है बगैर उन्वान के, और खाकों का एक मजमुआ है गंजे फरिश्ते, उसे भी आपको याद रखना होगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कृष्णचंद्र के बारे में। तो ये बताइए कृष्णचंद्र के बारे में आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? पहला नॉवेल कौन सा है कृष्णचंद्र का? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ये भी आप मुझे बतलाइएगा। तो पहली चीज, आपकी विलादत हुई 1914 में गुजरावाला पंजाब में। 1977 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ। पहला जो नावल आपका है शिकस्त। पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल, आप नोट कर लीजिएगा। पहला नावल है शिकस्त और पहला अफसानवी मजमुआ है कौन सा भाई? तिलिस्मे ख्याल, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दीगर अफसानवी मजमू और नावलों के बारे में, ठीक है। तो आपके बहुत सारे अहम नावल हैं, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम बस अफसानी मजमू के बारे में और मजीद बात कर लेते हैं। तिलिस्मे ख्याल के बारे में बता चुके हैं, पहला अफसानवी मजमुआ है। इसके अलावा और भी अफसानी मजमू जिसे आप सुन सकते हैं, हवाई किले है, जिंदगी के मोड़ पर है, नगमे की मौत है, अंदाता, टूटे हुए तारे, अजंता से आगे, समंदर दूर है, नए गुलाम,
और किताब का कफन, 10वां पुल, घूंघट में हम वहशी हैं, ये सभी आपके अफसानवी मजमूए हैं। आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए आपके कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र के बाद हम लोग बात कर लेते हैं ख्वाजा अहमद अब्बास। चलिए ख्वाजा अहमद अब्बास की सने विलादत बता दीजिए और सने वफात बता दीजिए। साथ ही साथ में मुझे बताइएगा आपका पहला नॉवेल कौन सा है, पहला अफसाने मजमुआ कौन सा है और पहला अफसाना कौन सा है। ये सभी चीजें आपको याद रखनी होगी। फटाफट बता दीजिए। तो आपकी विलादत हुई 1914 में पानीपत में, नोट कर लीजिएगा, और 1987 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। पहला नॉवेल है आपका इनकलाब, पहला अफसानवी मजमुआ है एक लड़की, और पहला अफसाना है अबाबील। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? दीगर अफसानी मजमू की अगर बात की जाए तो देखिए उसमें एक लड़की हो जाएगा, जाफरान के फूल, मैं कौन हूं, दिया जले सारी रात, नीली साड़ी, नई धरती नए आसमान, पाँव में फूल, ये सभी अफसानवी मजमुए हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं सुहेल अजीमाबादी के बारे में। चलिए तो सुहेल अजीमाबादी के बारे में बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका नाम। आपका नाम बिल्कुल अलग है। उसके बाद में बताएंगे सने विलादत और सने वफात। सने विलादत और सने वफात के बारे में मुझे आप बताएंगे। चलिए तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा 1911 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1979 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ, तदफीन अमल में आई है पटना में। हाँ, हमने आपका नाम पूछा तो आपका नाम नोट कर लीजिएगा, मुजीबुर रहमान। नाम नोट कर लीजिएगा, मुजीबुर रहमान। सुहेल अजीमाबादी का नाम क्या है? मुजीबुर रहमान। नाम नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। आपका पहला अफसानवी मजमुआ है अलाव। पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? अलाव। आप नोट कर लीजिएगा 1940 में क्या है? शाये हुआ। इसमें कुल कितने अफसाने हैं? तो याद रखेंगे 16 अफसाने हैं इस अफसानवी मजमुए में। कितने अफसाने हैं? 16 अफसाने हैं। नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं जीलानी बानो के बारे में। जीलानी बानो, तो बताइए कि जीलानी बानो की सने विलादत क्या है? तो नोट कर लीजिएगा 1936 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। नोट कर लीजिएगा। जीलानी बानो का अफसानी मजमुआ कौन सा है जो आपके निसाब में शामिल है, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन मिल सकते हैं? चलिए तो जीलानी बानो के बारे में कुछ अहम चीजें हम आपसे पूछेंगे, उनके जवाब देने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। जीलानी बानो का नॉवेल है ऐवान गजल। आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा गया है ऐवान गजल, तो इसे भी आपको याद रखना होगा। रोशनी के मीनार आपका अफसानवी मजमुआ है। निर्वाण आपका अफसानी मजमुआ है। रास्ता बंद है, ये आपका अफसानी मजमुआ है जो आपके निसाब में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं सुरेंद्र प्रकाश के बारे में। तो सुरेंद्र प्रकाश अहम नाम है। सुरेंद्र प्रकाश के बारे में आप नोट कर लीजिएगा 1930 में आपकी विलादत हुई है। 1930 में आपकी विलादत है और 2002 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। सुरेंद्र प्रकाश नोट कर लीजिएगा 2002 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अफसानी मजमुआ आपका कौन सा हो जाएगा? बिजुका। आप याद रखेंगे, बिजुका में 2 अफसाने हैं, बाजगोई और बिजुका, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं गयास अहमद गदी के बारे में। तो गयास अहमद गदी का अफसानी मजमुआ बाबा लोग आपके निसाब में शामिल है, आप उसे नोट कर सकते हैं। कौन सा अफसानी मजमुआ है? बाबा लोग। आप नोट कर लीजिएगा।
बात करते हैं हम लोग इकबाल मजीद के बारे में। तो इकबाल मजीद बहुत अहम नाम है। इकबाल मजीद का आप नोट कर लीजिएगा तमाशा घर। कौन सा अफसानी मजमूआ आपका निसाब में शामिल है? तमाशा घर। इसमें कुल कितने अफसाने हैं तमाशा घर में? तो नोट कर लीजिएगा 12 अफसाने इसमें शामिल हैं, आप नोट कर लेंगे। तो देखिए आज के सेशन हम लोगों ने नॉवेलों और अफसानों के बारे में बात की है। अब मैं कुछ जनरल क्वेश्चन आपसे करूंगा, उनके जल्दी जल्दी आप जवाब देंगे। जनरल क्वेश्चन का मतलब ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है और इनके जवाब आपको मालूम होने चाहिए अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं, हल किए हैं। तो पहले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए क्या आप सब तैयार हैं? चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, नॉवेल तौबतुन नसूह का बुनियादी मौजू क्या है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ताअद्दुद अज़दवाज की खराबी, बेवाओं के निकाह सानी की जरूरत, तरबियत औलाद वालिदैन की जिम्मेदारी। नंबर 4, आदाब मुआशरत में दूसरी कौमों की तकलीद ना करना। तो सीधे सीधे इसका जवाब नोट कर लीजिएगा, तरबियत औलाद वालिदैन की जिम्मेदारी। तौबतुन नसूह का मौजू तरबियत औलाद और वालिदैन की जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, नॉवेल तौबतुन नसूह में कौन किरदार ख्वाब देखता है? कौन किरदार ख्वाब देखता है? जवाब दीजिएगा। कौन किरदार ख्वाब देखता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नसूह, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, किन दो किताबों में लड़कियों को सुघड़ बनने, तालीम हासिल करने और अच्छी जिंदगी गुजारने के पहलू पेश किए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मिरातुल उरूस और बनातुन नास। जवाब नोट कर लीजिएगा, मिरातुल उरूस और बनातुन नास आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे, मिर्जा जाहिरदार बेग नजीर अहमद के किस नॉवेल का किरदार? अभी देखिए पीछे आपको बता चुके हैं, तो सीधे सीधे इसका जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम का है, तौबतुन नसूह, आप नोट कर लीजिए। अगला, नईमा स्वालिहा और फहमीदा किस नॉवेल के किरदार हैं? नईमा स्वालिहा और फहमीदा किस नॉवेल के किरदार हैं? जून 2019 का क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हो जाएगा अगेन तौबतुन नसूह, नोट कर लीजिए। आगे, फसाने आजाद में आजाद की महबूबा का नाम क्या था? फसाने आजाद में आजाद की महबूबा का नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा हुस्न आरा, नोट कर लीजिए। आगे, फसाने आजाद कुल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? हम आपको बता चुके हैं, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है, नोट कर लीजिएगा। गुज़श्ते लखनऊ किसकी किताब है? जवाब दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा अब्दुल हलीम शरफ, अब्दुल हलीम शरफ। आगे जवाब दीजिए, रुकनुद्दीन खुरशाह किस नॉवेल का किरदार है? रुकनुद्दीन खुरशाह किस नॉवेल का किरदार है? तो आपका जवाब हो जाएगा फिरदौसे बरी, आप नोट कर लीजिएगा। मनकू खां किस नॉवेल का किरदार है? अगेन आपका जवाब है फिरदौसे बरी। मरजान किस नॉवेल का किरदार है? अगेन आपका जवाब है फिरदौसे बरी, आप नोट कर लीजिएगा। हुसैन मुझे बचा मैं जानता हूं कि तो शजर मारिफत की एक शाख है, ये जुमला फिरदौसे बरी के किस किरदार ने अदा किया है? दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, तो जवाब हो जाएगा शेख अली वजूदी, नोट कर लीजिएगा। शेख अली वजूदी, आप नोट कर लेंगे। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए, नॉवेल उमराव जान अदा में गौहर किसका लड़का है? बुआ हुसैनी का है, बन्नू डोमनी का है, नवाब अकबर अली खां का है, या अमीर जान का है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बन्नू डोमनी का, नोट कर लीजिए। जेल में से कौन नवाब मिर्जा सुल्तान की बीवी बनती है? बिस्मिल्लाह जान, खुर्शीद जान, रामदुई, उमराव जान अदा। बहुत केयरफुली सुनना है क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस कीजिए, जवाब दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा रामदुई, आप नोट कर लीजिएगा। आगे सुनिएगा, यूं तो मैं अक्सर आपकी आवाज सुना करती थी मगर कभी बुलाने की जरूरत ना हुई, मगर आज आपकी गजल ने बेचैन कर दिया, बेसाख्ता मुंह से वाह निकल गया। उधर किसी साहब ने कहा यहाँ आइए, मैं अपनी जगह पर आप ही शर्मिंदा हुई, जी मैं यहाँ चुप रहूं मगर दिल ना माना। ये इक़्तिबास किस नॉवेल से माखूज है? जून 2019 का क्वेश्चन। तो हमारा आंसर हो जाएगा उमराव जान अदा, नोट कर लीजिएगा, उमराव जान अदा। आगे बढ़ते हैं, नॉवेल उमराव जान अदा में उमराव, खुर्शीद, अमीर जान और बिस्मिल्लाह जब सावन के महीने में
लगने वाले ऐशबाग के मेले में जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो वह कौन सा दिन था? पीर था, जुमेरात था, जुमा था, हफ्ता था? तो आंसर हो जाएगा जुमा, नोट कर लीजिएगा। नॉवेल उमराव जान अदा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? उमराव जान अदा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बताइए, फूलमती और कांता प्रेमचंद के किस अफसाने के किरदार हैं? जुलाई 2018। फूलमती और कांता प्रेमचंद के किस अफसाने के किरदार हैं? तो जवाब हो जाएगा बदनसीब मां, नोट कर लीजिएगा, बदनसीब मां। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉवल गोदान में मजदूरों की यूनियन का सदर कौन है? मजदूरों की यूनियन का सदर कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिर्जा खुर्शीद, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहारी सिंह और लाल बिहारी किस अफसाने के किरदार हैं? बड़े घर की बेटी, मोजेल, जिंदगी के मोड़ पर, जेवर का डिब्बा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बड़े घर की बेटी, नोट कर लीजिएगा, बड़े घर की बेटी। आगे सुनिए, बारिश हुई किसानों के दिल हरे हो गए, कितनी खुशी थी, कितनी मसरत थी। उस दिन मसरत का जाम गोया छलका पड़ता था जमीन की, जैसे प्यास ही ना बुझती थी। प्यासे किसान इस तरह उछल रहे थे जैसे बूंदें ही अशरफियां बरस रही हो। ये इक्तिबास किस नॉवल से माखूज है? बताइए क्या जवाब हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा गौदान, नोट कर लीजिएगा। ये भी आपके प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, जून 2019 का। आगे, वह दिन भर घर में तनहा पड़ी रहेगी, किसी से हंसेगी, किसी से बोलेगी। ये सोचकर उसका दिल लरस जाता। जो जो उस वक्त करीब आता था उसके हवास मुअत्तल हो जाते थे। वह काम करते करते जैसे खो जाती थी और टकटकी बांध कर किसी चीज की तरफ देखने लगती थी। ये इक़्तिबास प्रेमचंद की किस कहानी से लिया गया है? मालकिन, नई बीवी, मासूम बच्चा या स्वांग? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा मालकिन, आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मालकिन, आप नोट कर लेंगे। आगे सुनिएगा, पूछा कोई वजह वक्त आने पर मालूम हो जाएगा, मैं अभी जानना चाहता हूं, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। ये मुकालमा नॉवल गौदान के किन दो किरदारों के दरमियान में है? चलिए जवाब नोट कर लीजिएगा, राय साहब और रुद्रपाल सिंह। राय साहब और रुद्रपाल सिंह, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शोर की रो की तकनीक सबसे पहले किस नॉवल में इस्तेमाल हुई? तो हमारा आंसर हो जाएगा लंदन की एक रात, जो कि सज्जाद जहीर का नॉवल है, नोट कर लीजिएगा। सज्जाद पहली बार कब शाये हुआ? यह नॉवल 1939 में, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्यादा हसास बनने की कोशिश ना करो, मेरे ख्याल में जितने दुख सहकर तुम मिठाई से हंस सकती हो काबिल दाद, मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुम बहादुर और मजबूत इंतहाई बुज़दिल हो। सुई के जख्म को भाला बना लेती हो। ये बात नॉवल टेढ़ी लकीर में सुमन से किसने कही? प्रोफेसर रहमान, एजाज, कॉमरेड, रशीद। दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर रहमान, नोट कर लीजिएगा। प्रोफेसर रहमान जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मेरी राय में औरत से बड़ा सियासतदान कोई नहीं, वो जो घर में हुकूमत कर सकती है मुल्क में भी राज कर सकते हैं। तुम्हारे ख्याल में ये सारे निस्वानी हरबे जिनकी बदौलत औरतें मर्दों की कमाई, शख्सियत, यहाँ तक कि तखरीर तक को गसब कर लेती हैं, कोई अहमियत नहीं रखते। दर्ज वाला इक़्तिबास किस नॉवल से माखूज है? जून 2019। आंसर अगेन हमारा हो जाएगा टेढ़ी लकीर, नोट कर लीजिएगा। जवाब क्या हो जाएगा? टेढ़ी लकीर, आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। रानू और तिलोका किस नॉवल के मरकजी किरदार है? जवाब दीजिए। अभी पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक चादर मैली सी, नोट कर लीजिएगा। कुदरत का कानून इफ्जाए से नस्ल है, ये जुमला झेल में से किस नॉवल से माखूज है? ये जुमला झेल में से किस नॉवल से माखूज है? गौदान, एक चादर मैली सी, उमराव जान अदा, टेढ़ी लकीर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक चादर मैली सी, आप नोट कर लीजिएगा। एक चादर मैली सी, आप नोट कर लीजिए। राजा सिंह बेदी ने एक चादर मैली सी के इंतसाब में किसके शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया? दिसंबर 2018। तो आंसर हो जाएगा मजरूह सुल्तानपुरी। एक चादर मैली सी कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 हिस्सों पर मुश्तमिल है, नोट कर लीजिए। धरती की बेटियां मर्द को तो यूं समझती है जैसे बादल का टुकड़ा हो, जिस तरह बारिश के
जिस तरह बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है, ना बरसे तो मिन्नतें माननी पड़ती हैं, जादू टोने करने पड़ते हैं। ये इक़्तिबास राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने से लिया गया है? जून 2019 का क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा अपने दुख मुझे दे दो। आंसर क्या हो जाएगा? अपने दुख मुझे दे दो। नोट कर लीजिएगा। आगे बताइएगा। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना यूकलिप्टस में लखी का असल नाम क्या? दिसंबर 2019 लक्ष्मी रामदास। लखी का असल नाम है लक्ष्मी रामदास। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गौतम नीलंबर किस नॉवेल का किरदार है? सीधे सीधे हमारा जवाब हो जाएगा आग का दरिया। अफसाना आवारा गर्द का किरदार फोटोग्राफर किस मुल्क का बाशिंदा था? फोटोग्राफर किस मुल्क का बाशिंदा था? तो जवाब है जर्मनी। नोट कर लीजिए। नॉवेल आग के दरिया किरदार कमाल का पूरा नाम क्या है? तो अबुल मंसूर कमालुद्दीन। जून 2019 अबुल मंसूर कमालुद्दीन। आप सब नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया यहां तो सभी को? चलिए अब कुछ और भी अहम चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये बताइए मंटो की किस अफसाने का मरकजी किरदार राज किशोर है? तो जवाब हो जाएगा मेरा नाम राधा है। सुनना है क्वेश्चन को और जवाब भी सुनिएगा, कहीं ना कहीं चीजें जहन में आपके आएंगी और एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। आगे देखिएगा। सही सोचता था कि कितनी तकलीफ दे मसनूई जिंदगी, किसी को इजाजत नहीं कि वो अपनी जिंदगी के गढ़े दूसरों को दिखाए। वो लोग जिनके कदम मजबूत नहीं उनको अपनी लड़खड़ाहटें छुपाना पड़ती हैं, क्योंकि उसका रिवाज हर शख्स को एक जिंदगी अपने लिए और एक दूसरे के लिए। ये इक़्तिबास सआदत हसन मंटो की किस तख्लीक का है? तो सआदत हसन मंटो के इकलौते नॉवेल बगैर उन्वान का ये इक़्तिबास याद रखेंगे। नंगी आवाजें और खुदा की कसम किसके अफसाने हैं? तो अगेन हमारा जवाब हो जाएगा सआदत हसन मंटो। नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बताइएगा। दिल किसी का दोस्त नहीं किसका अफसानी मजमुआ है? तो आंसर हो जाएगा कृष्णचंद्र। नोट कर लीजिएगा। समंदर दौर है किसका है? तो ये भी कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है। नोट कर लीजिएगा। कहते हैं जिसको इश्क किसका अफसानी मजमुआ है? तो ये ख्वाजा अहमद अब्बास का। आप सब नोट कर लीजिएगा। नई धरती नए आसमान किसका है? ख्वाजा अहमद अब्बास का। टेढ़ी लेन की पतलून किसका अफसाना है? ख्वाजा अहमद अब्बास का है। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? तो आज के सेशन में देखिए हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।